वेलकम बैक शोगिन। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जो बात करने वाले चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका होने वाला है मेथड्स इन जावा। गाइस दोस्तों, मेथड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 पूरा ही कवर कर लिया था एरे का। ठीक है, मेथड्स को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार बता दूँ गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। देखो गाइस, जो 84% जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब करो गाइस जल्दी से, तभी तो ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी आपको। ठीक है, एंड जो सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं उनका भी थैंक्स गाइज, लेकिन सब्सक्राइब करके करो गाइज चैनल को। ठीक है, तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तभी तो मैं और अच्छी वीडियो ऐसी लेकर के आ पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल। एंड आपको जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। यहाँ पे जावा की प्लेलिस्ट है, सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, तो आप यहाँ से सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, प्लेलिस्ट एक्सेस जरूर करना। तो चलिए मैं जल्दी से ना बिना किसी देखे इंटेलिजी आइडिया को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मेरा इंटेलिजेंट आइडिया ओपन हो रहा है जल्दी से, एंड ओपन हो गया है। और मैं करूंगा सबसे पहले तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जावा की। ठीक है, और न्यू नई क्लास बना लेता हूँ जावा की। और ये हमारी वीडियो नंबर 27 है। ठीक है, तो CWS का मतलब है साइबर विद श्याम, और वीडियो नंबर है 27 अंडरस्कोर। और मेथड्स को हमने देखने वाले इस बार। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और एंटर कर देता हूँ मैं। ठीक है, इतना ठीक है। और इसको बड़ा कर लूंगा मैं। पहले तो मेन मेथड बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आ गया मैं मेन मेथड पे, सारा काम हो गया है यहाँ पे। अब नोट्स पे आते हैं। देखो, मेथड्स आके होते क्या है। अब समटाइम जो है ना, आप एक प्रोग्राम लिखते हो जो कि ग्रो कर रहा है साइज। अब साइज ग्रो करने का क्या मतलब है, कई बार होता है ना, आप एक ही काम को बार बार कर रहे होते हो या फिर एक लॉजिक को बार बार लिख रहे होते हो। आप 5 नंबर का यहाँ पे देख सकते हो। फॉर इंस्टेंस, इफ वी कैलकुलेटिंग, अगर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, 5 पेयर है आपके पास, और उसको 5 बार पेयर को 5 बार कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप क्या 5 बार आप उस लॉजिक को लिखोगे कि कैसे आपको एवरेज निकालना है, उसका कैसे प्लस करना है? क्या आप उस लॉजिक को बार बार लिखोगे? यह एक तरह से खुद को रिपीट करना होगा ना, एक ही काम को बार बार रिपीट करना। और इसी को हम काम को तो हमें नहीं करना है। हम एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट करें? इसको कॉल करते हैं हम मेथड्स। और यहीं पर हम मेथड यूज करेंगे। एक तो मेन मेथड्स, जो भी हमारा लॉजिक होगा उसको मेन मेथड से हटा के एक अलग क्लास के अंदर रखेंगे। ठीक है, समटाइम्स हमारा प्रोग्राम ग्रो दिस साइज, जब हमारा प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाता है तो हम सेपरेट कर देते हैं एक लॉजिक को एक जगह पे, और इस समय कोड को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है। देखो, अब इस बात का कहने का क्या मतलब बनता है। देखो, पहले मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ। ठीक है, एक इंटीजर ए ले लेता हूँ, और जो कि जिसकी वैल्यू इक्वल टू मैं रख लेता हूँ मैं 10। ठीक है, और एक इंटीजर डी ले लेता हूँ। और एक इंटीजर बी है जिसकी वैल्यू, हाँ बी लिखना जरूरी है। एक इंटीजर बी ले लेता हूँ मैं जिसकी वैल्यू 20 है, और एक इंटीजर सी ले लेता हूँ। ठीक है, और सी क्या करेगा ना, आपका सी के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। सी हमारा जो है, एक सेकंड मैं इसको ना स्पेस देकर हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ठीक है। सी क्या करेगा आपका, सी के अंदर मैंने लॉजिक डाला है कि ए को प्लस कर देना है, किससे, बी से। ए प्लस बी करना है, और जो भी आए उसको मल्टीप्लाई कर देना 5 से। ठीक है, ए प्लस बी करना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। 5 से कह रहे हैं, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोड अंडरस्टैंड करने में सिंपल रहेगा। और मैं यहाँ पे एंटर करके साउट कर दूंगा, किसको साउट करूंगा, मैं सी को। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। हाँ, रन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी, 3 दूनी 60, 30 दूना 60 होता है। तो आपका देखो वैल्यू सिंपल आ चुका है 60। अब मैं ये कहूँ, ये तो हमारा सिंपल था, लॉजिक था सिंपल, हमने कर दिया हमने, ठीक था, हो गया। लेकिन इसी जगह मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं क्या करूंगा, इसको पूरा कॉपी करूंगा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, और सी को मैं ऐसे खाली छोड़ दूंगा। अब मैं इसको कुछ लॉजिक दूंगा। मैं कंडीशन डाल देता हूँ यहाँ पे, मान लो मैं कंडीशन डाल दिया, इफ लगा देता हूँ कि अगर ए मेरा ग्रेटर देन हो जाता है, एक बड़ा नहीं आएगा आपका, छोटा आएगा। ये अगर ग्रेटर देन है किसके, बी से, अगर ग्रेटर देन हो जाता है तो देन ये क्या करेगा, देन ये कर देगा सी इक्वल टू, हमारा ये ब्रैकेट हटा दूंगा मैं इसमें से। ठीक है, ए भी हट जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। ठीक है,
या फिर मल्टीप्लीकेशन हम हटा देते हैं यहाँ से। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो मैं एल्स लगा दूंगा, ठीक है। और एल्स में क्या करेगा ये आपका, एल्स में मैंने कर दूंगा कि सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हमारा कर देगा ये ए प्लस बी, ठीक है। मैं सिंपल इसको ए प्लस बी करवा लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं किससे, 2 से, लगा दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। और साउट जो मैंने लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है प्रोग्राम देखने में। रन करके देखते देखते क्या आता है। रन करके देखने में आया नहीं कुछ हमारा जवाब, रिप्लाई इसका। आई थिंक हमारे कोड में कुछ गलती हुई है, इसका मतलब सी इक्वल टू ए प्लस बी तो मैंने सही लिखा है, एल्स सी। और अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड गाइस, मैंने सी को तो प्रिंट ही नहीं करा। आ, एक सेकंड, मैं लूप से बाहर आता हूँ, मैं साउट करता हूँ सी को। अच्छा, सी तो मैंने काट ही दिया था। देखो 60 आया ना, क्या ए आपका बड़ा है बी से, नहीं बड़ा है। अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो क्या करेगा, ए प्लस बी करेगा, और साउट आपका कर दिया इसने। ए हमारा देखो, ए ग्रेटर देन है बी से, नहीं है, तो 10 और 20 प्लस हो गए यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई हो गए। 10 और 20 प्लस 30 तो ना 60 हो गया। अगर मैं इसी जगह ना यहाँ पे 30 कर देता हूँ, लो, देन हमारे पास क्या जवाब मिलता है इसका, देखते हैं वो भी। तो देखो 50 मिल रहा है, मतलब अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो क्या करेगा, ए प्लस बी, ए को बी को प्लस कर देगा, तो इसमें प्लस कर दे 50। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये जो पूरा काम है ना, ये काम मैं पूरा एक और चीज के लिए करना चाहता हूं। मैं एक और के लिए करना चाहता हूं, और वो ये रहा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, A1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, A1 B1 और सी तो हमारा C1 कर दूंगा मैं, ठीक है। A1 B1 सारे ऑपरेशन में ना A1 B1 करके कर देता हूँ, ठीक है। A1 B1 हो गया आपका, और एल्स में भी आपका C1 आ जाएगा, A1 B1 और मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा मैं C1 को, कॉल कर दिया मैंने C1 को, मैं रन कर दूंगा। अब मैं ये कहूँ आपसे कि 5 चीजें ना, एक और चीज मैं बनाना चाहता हूँ, क्या आप इतने बड़े लॉजिक को हर बार लिखोगे? क्या देख आपको लग रहा होगा ना कि एक तरह से आपका कोड का साइज ग्रेटर देन होते जा रहा है, कोड का साइज बढ़ते जा रहा है ना इससे। तो मैं एक काम ये करूंगा ना, इसकी जगह मैं एक मेथड बनाऊंगा। वो मेथड क्या होगा, मैं क्लास के अंदर आऊंगा, ठीक है, ऊपर। और मैं यहां से बाहर आने के बाद ना, क्लास के अंदर ही आएंगे हम, हाँ क्लास के अंदर ही आएंगे हम, यही पे ठीक रहेगा हमारा। और मेथड मेन हमारा वहां पे चले जाएगा, और मैं एक इंटीजर लूंगा, ठीक है, इंटीजर ले लूंगा जेड। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, जस्ट आप अभी वो देखो पहले, ठीक है। जेड लूंगा यहाँ पे मैं इंटीजर, क्योंकि जेड का काम अलग होगा, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और एक काम मैं यहाँ पे ये करूंगा, पहले मैं स्टैटिक लूंगा। स्टैटिक कीवर्ड आपको पता है गाइस किस लिए यूज होता है? स्टैटिक कीवर्ड इसलिए यूज होगा क्योंकि जो हम रिटर्न टाइप दे रहे हैं ना, रिटर्न टाइप का हमने कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो इसलिए हम स्टैटिक का कीवर्ड का यूज करेंगे ताकि हमें रिटर्न में मिले, मतलब हमने जो प्रोग्राम हमें रन करे, तो इसलिए हमें एक पहचान देनी होगी स्टैटिक। इसको स्टैटिक करेंगे एक इंटीजर, मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ स्टैटिक में, और मैं लॉजिक बनाऊंगा उसका, मैं उसका नाम रख देता हूँ लॉजिक। और लॉजिक के अंदर जो मेरा एक इंटीजर रहेगा, इंटीजर एक्स रहेगा, और एक इंटीजर आपका वाई रहेगा, ठीक है। एक इंटीजर मेरा वाई रहेगा, और मैं इसको ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पे, और इंट जेड जो है ना मेरा, वो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मेरा इंटीजर जेड इसी के अंदर आ गया है, और मैं इसी के अंदर जो है ना इफ को भी लेके आऊंगा, और मैं इफ के अंदर मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा, अगर मैं पहले लिख देता हूँ एक्स एक्स ग्रेटर देन वाई, और कॉमा लगा दूंगा मैं, और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कॉलन लगा दिया मैंने। एंड ये एक्स वाई को क्यों नहीं उठा रहा है यहाँ पे, इंटीजर वाई, इंटीजर ही तो लिया मैंने, वाई सही तो लिया मैंने यहाँ पे, ये वाई को क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं हमने वाई इससे पहले डिफाइन तो करा नहीं है वैसे हमने, देन उठाना तो चाहिए इसको, एक्स और वाई को। या फिर एक्स करते हैं ना, यहाँ पे हम दे देते एफ को दे देते हैं, ठीक है। वाई को नहीं ले रहा है ये, तो हम एफ को दे देते, ये भी गलत दिखा रहा है।
समटाइम्स कुछ एरर है लग रहा है। खैर अभी हम लिखते हैं इसको, ठीक है। इंट एक्स एंड वाई दे दिया हमने, लॉजिक दे दिया मैंने। इफ अगर ये ऐसा होता है, और अदरवाइज हमारा एल्स तो रन करना ही है। और एल्स, एल्स मैंने ले आऊंगा मैं। एल्स में मैं किसको लेके आऊंगा, जेड। जेड इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट में आ जाएगा, आपको एक्स में प्लस कर देना है वाई, और आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, किससे, टू से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। और रिटर्न टाइप में दे दूंगा रिटर्न, रिटर्न आ जाएगा मेरा जेड। ठीक है, देखो अब मेरा ये प्रोग्राम बनाया मैंने अभी, ठीक है। स्टैटिक इंट इंट लॉजिक हो गया हमारा यहाँ पे, और इंट एक्स एंड वाई आ चुका है। और मैंने यहाँ पे देखो यार, मैंने कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे, तभी तो हमारा प्रोग्राम गलत हो रहा है। और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने। ठीक है, अब देखो मैंने करा क्या है ना, मैंने एक स्टैटिक इंटीजर बनाया है। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा फिर से इसको। एक लॉजिक नाम से हाँ, एक लॉजिक नाम से मैंने वर्ड कीवर्ड बनाया यहाँ पे। उसको मैंने कहा कि इंटीजर एक्स और एक वाई, दो नंबर ले लेना इसको। जेड जो हमारी रिटर्न टाइप होगा, रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप में मैंने जो भी वैल्यू आए इसकी उसको रिटर्न करेगा ये। मुझे मुझे रिटर्न भी तो चाहिए, जो भी प्लस करके वैल्यू आए। अगर मेरी कंडीशन देखो होगा क्या ना, अब यहाँ पे होगा क्या, मैं पहले इसमें आ जाऊंगा। मैं इसका सारा ये जो है ना नमक मसाला जो है मैंने लगाया है यहाँ पे, इसके अंदर मैं इतना जो है ये कमेंट आउट इसको हटा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी जरूरत तो है नहीं वैसे भी। और सी इक्वल टू ले लूंगा मैं, सी, सी इंट, या इंट सी हमारा रहेगा। इंट सी तो हमें डिफाइन करना ही होगा यहाँ पे। इंट सी डिफाइन कर दिया, सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा लॉजिक, लॉजिक इंट एक्स और वाई। वैल्यू डाल देनी है आपको, क्या है हमारी वैल्यू, ए कॉमा, और बी आ जाएगा हमारा, ये लो। और यहाँ पे कॉलन लगा दिया हमने, सिंपल। अब देखो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, होगा क्या यहाँ पे, 50 आएगा सिंपल। अगर मैं यहाँ पे देखो अब मैं बताऊंगा अभी आपको यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं इसको रन कर देता हूँ, कितना आएगा, 50 आएगा। 50 कैसे आ जाएगा, मैंने लॉजिक कर दिया है, लॉजिक तो मैंने ठीक दिया इसको। या फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर एल्स में एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स अगर ग्रेटर देन वाई होता है देन तो प्लस कर दिया इसने, ठीक किया था। वरना 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा कमेंट आउट करता हूँ इसको भी, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। देन शायद मेरे को लग रहा है इसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा है मुझे। एंड में लॉजिक में तो मैंने ठीक लिखा है। मैं इसको रन करता हूँ फिर से। देन ये हमें देख नहीं रहा, लॉजिक में कुछ रिटर्न टाइप क्यों नहीं दे रहा मेरे को ये। मैं साउट करके देखता हूँ एक बार, साउट करता हूँ मैं सी को। देन कुछ तो आना चाहिए यहाँ पे, 60 आ गया, देखो 60 आ गया। अब हो क्या रहा है देखो, मैंने कहा इससे कहा कि z जो है ना मेरा क्या है, रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप यहाँ पे हमारा z किसको ले लेगा, c को एज्यूम कर लेगा। इंट x का मतलब है a, y का मतलब है b, ठीक है। मैंने इससे ही कहा कि एक ये तो चीज हमारे पास है। इफ अगर x और y जो है, x बड़ा है ग्रेटर देन, अगर x बड़ा हो जाता है y से, तब तो तब तो z की वैल्यू हमारी x प्लस वाई हो जाएगी, जो कि हमारी 50 मिल गई थी। अगर बड़ा नहीं है तो x प्लस वाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 2 से, और रिटर्न में कर दे z की वैल्यू। z की वैल्यू जैसे हमें रिटर्न मिलेगी, तो मैं यहाँ पे अगर z भी लिखता हूँ तो कॉल नहीं होगा, यहाँ पे मुझे c लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और मैंने फिर यहाँ पे सिंपल मैंने लॉजिक लगाया यहाँ पे, सी इक्वल टू लॉजिक ए एंड बी। होगा ये कि इसकी कॉपी जाएगी, ये जो मैंने लिखा है ना नंबर, इसकी कॉपी बन के यहाँ पे जाएगी, ठीक है। इसने इस डाटा का एक कॉपी बनाया है यहाँ पे, कॉपी बना करके इसने इसको भेज दिया। इसने रिटर्न टाइप देकर के मैंने सीधे यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। सिंपल लॉजिक था यहाँ पे, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ना इनके लिए भी कर सकता हूँ, देखो एक लॉजिक मैंने लिखा और उसी चीज को मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। इन लोग इसके साथ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C1 इक्वल टू मेरा आ जाएगा लॉजिक, लॉजिक इंटेक्शन वाई, वैल्यू डाल दो आप, वैल्यू डाल रहा हूँ, A1 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, A1 एंड कॉमा B1, B1 आ गया। और यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ मैं, देखो अब ये लॉजिक इसके लिए भी काम करेगा।
ये लॉजिक मैं इसको प्रिंट नहीं कर, साउट नहीं करा मैंने इसको, मैं साउट कर देता हूँ पहले C1 को, ठीक है। ठीक है, साउट कर दिया मैंने। देखो 50 आया ना यहाँ पे, 30 बढ़ा था इसलिए 50 आ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने कोड को कितना ज्यादा इजी करा ना मेथड का यूज करके। मैंने एक क्या बनाया, मेथड बनाया, लॉजिक बनाया, एक मैंने लॉजिक बनाया प्रोग्राम में अपने, और उसी प्रोग्राम से मैंने इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया। ये था आपका मेथड्स का यूज यहाँ पे, ठीक है। और जो भी डाटा है ना ये आपका ये एक ऐसा कॉपी बन के जाएगा। जैसे आप इसका एग्जांपल समझो, आपके नोट्स है, ठीक है, आपने जावा के नोट्स बनाए, या फिर आपने ना, आपने ये वाले नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लिए। सब मतलब ऐसे आपने मान लो कि प्रिंट आउट में ना कुछ गलती आ गई, प्रिंटर खराब था और उसने सारे प्रिंट आउट बेकार कर दिए। तो क्या आपका ये जो ऑनलाइन जो आपने पीडीएफ है ये खराब हो जाएगा? नहीं होगा ना खराब। ये नहीं होगा खराब, क्योंकि ये सही रहेगा, क्योंकि आपने कॉपी उसको दी थी ना, सिस्टम को, प्रिंटर को कॉपी दी थी प्रिंट करने के लिए। तो ऐसा ही बिल्कुल ये होता है, आप इसमें चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो चेंजेस नहीं होंगे। अब वो कैसे, वो मैं आगे भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी देर में। जस्ट मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा जावा के अंदर मेथड्स के बारे में। अभी और आगे देखना है तो सिंपल, इसका मतलब क्या है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ड्राई का मतलब यही है, डू नॉट रिपीट, अपने आप को रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स मेथड देखते हैं। देखो मेथड इज अ फंक्शन। मेथड क्या एक तरह से फंक्शन की तरफ काम करता है, रिटर्न होता है ऑन साइड द क्लास, जो कि हम जिसको हमने क्लास के अंदर लिखा था। ये रही हमारी क्लास, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसका क्लास के अंदर हमने लिखा है इसको। और यहाँ पे देखो इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, टू यूसेज। मतलब ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हमारा, एक तो सी में भी यूज हो रहा है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है हमारा, ठीक है। दो जगह यूज हो रहा है, तो इसने दिखा दिया हमें कि हाँ यहाँ पे यूज हो रहा है। डेटा टाइप डाला हमने, नेम, मेथड, मेथड की बॉडी, और आ गया फॉलोइंग मेथड टर्न्स इट टू नंबर्स। इसको आपको घर पे ट्राई करना है भी, ठीक है, इसके जाके इस चीज को आपको ट्राई करना है। ऐसे में भी आप चला सकते हो। देखो हमने एक इंटीजर बनाया, स्टैटिक कीवर्ड लगा करके इंटीजर बनाया, और माय सम लिख लिया, फिर इंटीजर ए बी और ए प्लस बी कर दिया, रिटर्न करा हमने सी को। अब मेथड को कॉल कैसे करते हैं, देखो, अब मेथड कैन बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अगर हम मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया था, स्टैटिक कीवर्ड। क्यों? क्योंकि हमारे मेन मेथड भी खुद ही स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर रहा है, और स्टैटिक से स्टैटिक अगर आप कॉल करोगे तो क्या होगा, कॉल हो जाएगी स्टैटिक से स्टैटिक कीवर्ड को, ठीक है। आपका प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इस स्टैटिक कीवर्ड को आपको हटाना है तो वो मैं आगे बताता हूँ। अभी इस कीवर्ड को कैसे आप हटा सकते हो, ठीक है। तो पहले नोट्स पे आता हूँ। विच इज द मेथड एग्जिस्ट द फॉलोइंग मेथड कॉल। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, एक तरह से मान लो फंक्शन या ऑब्जेक्ट मान लो आप, उसको बनाएंगे, देन हम उसको कॉल करेंगे। जिससे क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ मेथड कॉल ए एंड बी, जो मेथड होगा ना, जो वैल्यू है आपके मेथड की, जो वैल्यू है आपके मेथड की, कॉल ए एंड बी और कॉपी टू द ए एंड बी। ए एंड बी से कॉपी हो जाएगा आपके फंक्शन में, ठीक है। आपका होगा क्या, जो भी वैल्यू है आपकी वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, और वो सॉल्व होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट आ जाएगा। और द वैल्यू इज द मेन मेथड इज नॉट चेंज। और जो मेन मेथड के मेन के अंदर जो वैल्यू है ना वो कभी चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखो पहले हम इंटेलिजेंट आईडिया पे हम आते हैं, ठीक है। और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कोड आपको देना है मुझे। देन मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा मैं, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे लिखूंगा कोड को सारा। तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, पब्लिक क्लास CWS, ये रहा। इसी क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और ओबीजे, ओबीजे का मतलब है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नाम से मैंने बनाया, और इक्वल टू मैं कर दूंगा न्यू, इस टैब नहीं दबाना मुझे, और न्यू जो आपका आ जाएगा CWS मेथड, जो कि मैंने बनाया था अभी, ठीक है। कॉलन लगा दूंगा मैं इसको, ठीक है। सही है, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने इसका। और मैं सी को इसी के द्वारा कॉल कर लूंगा, सी इक्वल टू ओबीजे डॉट, ओबीजे डॉट में आएगा मेरा क्या, लॉजिक। एक सेकंड गाइस, डॉट लॉजिक आना चाहिए ना ये मेरा यहाँ पे, लॉजिक का आना चाहिए, लेकिन लॉजिक क्यों नहीं आ रहा मेरा। सी इक्वल टू ओबीजे डॉट, मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया यहाँ पर, एंड मेरा लॉजिक आना चाहिए यहाँ पर। देन लॉजिक क्यों नहीं आ रहा मेरा यहाँ पे, सी इक्वल टू मेरा लॉजिक आना चाहिए था गाइस, यहाँ पे लॉजिक आना चाहिए यहाँ पे।
इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं गाइज यहाँ पे। और लॉजिक, ये क्या एरर दिखा रहा है मुझे, लॉजिक क्यों नहीं आ रहा मेरा यहाँ पे। एक सेकंड गाइज, कुछ दिक्कत है इसमें लग रहा है। हाँ, CWS मैंने यहाँ पे सही डाला डाला है सारी चीज़ें, तो ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने उसका, और इक्वल टू में कर दिया मैंने न्यू। सी में लग रहा है मुझे गाइज कुछ दिक्कत है इसके अंदर। सी इक्वल टू हमने डाला तो है obj.logic, मैं लॉजिक को लेके आना चाहता हूँ ना यहाँ पे, और लॉजिक भी मैंने ठीक लिखा है यहाँ पे। देन हमारे प्रोग्राम में दिक्कत कहाँ पर है, ये हमें पता करना होगा इसके अंदर। देन मैंने सारी चीज़ें तो ठीक लिखी है, एंड ओ सी इक्वल टू आएगा ये हमारा, सी इक्वल टू लॉजिक हमारा तो ठीक था ये। मैं इसको कमेंट आउट कर हटाता हूँ, और इसका, एक सेकेंड, अब आया ना हमारे पास लॉजिक। और लॉजिक हमारा किसका है, ए कॉमा बी है, ठीक है। और मैं कॉलन लगा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो हुआ क्या, मैं स्टैटिक कीवर्ड को पहले हटाता हूँ एक बार, क्या एरर देगा मुझे ये। पहले तो मैं इसको इसको कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि ये तो चलेगा नहीं हमारा ये वाला। और ठीक है, और इस वाले को मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट। रन करके देखते हैं क्या होता है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। आई थिंक नहीं रन हुआ ये हमारा। मैं सी को तो मैंने डिफाइन कर रखा है, मैं साउट करके देखता हूँ एक बार। मैं साउट करता हूँ किसको, सी को। देन अब क्या है, क्या मेरा कोड रन होगा, आई थिंक रन हो गया, देखो रन हो गया ना। अब हुआ क्या यहाँ पे, मैंने ना क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ओबीजे नाम से, ठीक है। उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने यहाँ पे इस नाम से। और सी को मैंने कॉल कर लिया किसके, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट बनाया उसको लॉजिक के थ्रू मैंने कॉल करवाया, और साउट को मैं साउट से मैंने सी को प्रिंट करवा लिया रिटर्न वैल्यू। और देखो सेम उसने आंसर दिया, क्या आंसर दिया कि 10, क्या 10 बढ़ा है आपके इससे, नहीं बढ़ा है। तो मेरी वैल्यू क्या आई, मेरी 60 आई, क्योंकि हमने लॉजिक में डालो, देखो ना आप, मैंने लॉजिक में 60 डाला था यहाँ पे एल्स में, प्लस कर देगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे, तो 60 आ गई ना हमारी वैल्यू। तो ये था हमारा गाइस, ऑब्जेक्ट बना करके हमने करा। ऑब्जेक्ट में भी हमारा जो है यहाँ पे रेफरेंस ही गया था। एंड मैं इसी नाम से दोबारा जो है एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, C1 को भी मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं C1 इक्वल टू मैं डाल देता हूँ ओबीजे डॉट लॉजिक, हाँ वैल्यू डाल दो, क्या डालना है मेरे को, A1 है, A1 ही तो है हमारी वैल्यू, कॉमा, एक सेकंड में कहाँ जा रहा हूँ यहाँ पे। C1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर रखा है, इसको मुझे कमेंट आउट से हटाना होगा इसको, ठीक है। अभी हमारा लॉजिक चले जाएगा, कॉमा B1, ठीक है। और कॉलन लगा दूंगा मैं यहाँ पे, सेमी कॉलन, इसको मैं उठा करके ना नीचे ले आता हूँ इसके पास। अब ठीक है ये इसके अंदर, और C1 इक्वल टू लॉजिक भी हो जाएगा, ये होना चाहिए, क्यों एरर दे रहा है मुझे, तो मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया है इसका फिलहाल। और C1 इक्वल टू, अच्छा C1 इक्वल टू लॉजिक, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा ना मुझे। C1 करता हूँ मैं ना यहाँ पे, अब ठीक है। ये क्या दिक्कत है, हाँ ये नीचे आएगा ना इसके, वही तो, एक एक लाइन का हमें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। और मैं इसको ऊपर ले आऊंगा, देखो हमारा कोड सिंपल रन कर रहा है। तो यही मतलब था इसका गाइस, ठीक है। अगर आप स्टैटिक कीवर्ड का देखो हुआ क्या यहाँ पे ना, यहाँ पे गेम क्या हो रहा है, मैंने एक इंटीजर बनाया था लॉजिक, यहाँ पे मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने सबके एक ऑब्जेक्ट बना रखे, सबके मैंने सबके एक पर्सनल ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसी से कॉल कर दूंगा। मेरे को स्टैटिक, मैं अगर मेथड से बाहर भी रहूंगा, मैंने मेथड से बाहर बनाया ना, तब भी मैं कॉल करवा सकता हूँ इस चीज को, मेथड का यही मतलब होता है। और मैंने नोट्स में भी गाइस यही लिखा है, कि देख सकते हो आप, ठीक है। वैल्यू इन द मेन मेथड विल नॉट चेंज, और जो मेन मेथड के अंदर वैल्यू रहेगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, जो भी हमारा ये है ना, इसकी सारी की सारी जो है यहाँ पे कॉपी बन के जा रही है, कॉपी बन के जा रही है, जिससे हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और हमारा कोड भी सफिशिएंट रन करेगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक A1 में भी मैं एक और AC कर सकता हूँ, और उसमें से मैं जो है C1 का इसी लॉजिक को, ये जो ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो मुझे सिर्फ डायरेक्ट D1 लिखूंगा, OBJ डॉट लॉजिक को कॉल कर लूंगा, और लॉजिक मेरा क्या रहेगा, ये वाला यूज होगा लॉजिक। एक लॉजिक बनाओ और उसी पे मैं चाहे 50 प्रोग्राम इसमें रन करवा सकता हूँ मेन मेथड के अंदर,
और एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। कितना कोड सफिशिएंट हुआ ना हमारा यहाँ पे। तो ये था आपका मेथड का कॉन्सेप्ट गाइज, जो कि हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड को और डिटेल में देखेंगे और प्रोसेस करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस मत करना। प्लेलिस्ट में सारी अपडेटेड लिस्ट, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, देखना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मेथड ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।